हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 28। 15 तक पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद 16 क्वेश्चन है। एक गांव में 12% गोड्स 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और 5% फिर बीमारी से मर गईं। उसके बाद अब वहां पर इतनी बकरियां बची हुई हैं, तो पहले कितनी थी? तो हम मान लेते हैं कि पहले x थी, उसमें से 12% कम हो गई, फ्लड में बह गई, तो 12% हम कम कर देंगे, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88 रह जाएगा। मतलब अब वहां पर इतनी बकरियां बची हैं। अब इतनी बची हैं, इसके बाद 5% और कम हो गई, तो 100 में से 5 माइनस करेंगे 95, तो इसका 95% निकाल दो। अब उस गांव में इतनी बकरियां बची हुई हैं। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी? 8360। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। इसको कैंसिल करें तो 11 से 8 बार और ये 11 से 7 बार जाएगा, 6 बचेंगे, 11 से गए 66 और 0। फिर इसको 8 से फिर कैंसिल कर दो तो 9 बार 72 और 5 बार। फिर ये 95 से 95 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ नीचे 100 और 100, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे तो आ जाएगा 10,000। तो गांव में कुल इतनी बकरियां थी। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर x, y, z तीनों की एवरेज एज या औसत आयु दी गई है 46 और x और y की दी गई है औसत, तो हमें y की बताना है। तो x, y, z तीनों का एवरेज दिया गया है। अगर हम एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, जो कि यहाँ पर 1 2 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें x, y, z तीनों का एजेस का सम मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगी? x, y और z तीनों के सम हो गया 3 6 18 और 12 और 13 138। फिर x और y दिया गया है 44.5, दो लोग हैं, तो एवरेज में हम टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 2। ये क्या हो गया? x और y। 10 की 0 8 9 और 8। अब पॉइंट एक नंबर के बाद है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 89.0 मतलब 89। अब y की निकालना है। ये है x y z तीनों का सम, ये है x और y का सम, तो y का कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस कर दो इसको। z का कितना हो जाएगा? x और y को माइनस कर देंगे हम, तो 138 में से माइनस कर देंगे 89 को। ये हो जाएगा 9 और 12 में से 8 तो 4, तो z की एज आ जाएगी 49। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्लास का एवरेज दिया गया है औसत 12। अब अगर इसमें एक एज 37 ईयर्स और जोड़ दी जाती है तो नया वाला एवरेज हो जाएगा 13। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? तो यहाँ पर एवरेज दिया गया है 12, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले स्टूडेंट्स थे x, ये टोटल नंबर थे। अब एवरेज हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगर औसत में हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो सम के बराबर हो जाएगी, तो 12 इंटू एक्स इतना सम हो जाएगा उन सभी 12 लोगों का। अब इसमें क्या किया है? 37 और जोड़ दिया गया है। 37 और जोड़ने के बाद ये बराबर हो गया। 37 जोड़ने के बाद एवरेज कितना हो गया? 13 हो गया। एवरेज हो गया 13 और लोग कितने हो गए? पहले x थे तो एक और बढ़ गया, 37 वाला उसमें और जोड़ दिया था ना, तो हो जाएगा x प्लस 1। तो ये है नया वाला एवरेज और ये है बाद वाली संख्या लोगों की। तो बाद वाला सम कितना हो जाएगा? जब एक और बढ़ गया तो इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर दें एवरेज में, तो ये हो जाएगा 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम कुल संख्या का, तो x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा 12x प्लस 37 इक्वल टू, ये हो जाएगा 13x और 13 इंटू 1 प्लस 13। अब इस 12x को यहाँ ले जाओ और 13 को यहाँ ले आओ। 12x यहाँ आएगा तो कितना? 13 में से 12 माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 37 में 13 माइनस कर देंगे, तो 37 में से 13 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 2, तो ये हो जाएगा 24। x की वैल्यू आ गई 24, मतलब स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे? पहले 24। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 9% के एक स्टाफ में एवरेज सैलरी, मतलब 9 लोगों की एवरेज दिया गया है इतना। अब उसमें से एक सैलरी जो इतनी है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, तो एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी बाकी बचे हुए 8 लोगों की? तो हमें एवरेज दिया गया है और कुल संख्या दी गई है, तो औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिल जाएगा हमें। किसका? 9 लोगों का। 2450 में मल्टीप्लाई करेंगे कुल संख्या का 9 का, तो हो जाएगा 0। 45 की 5 4 बचेंगे 36 40 2 बार 18 19 22।
इतना सम आ गया उन 9 लोगों का। अब इसमें एक सैलरी माइनस करनी है, मतलब हटानी है, तो इसमें से माइनस कर दो। 2650 0 0 10 में से 4 जाएंगे 6, फिर ये 9 और यहाँ 1 बचा। तो अब इतना सम आ गया, लेकिन ये कितने लोगों का है? 8 लोगों का। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो कुल सम है इतना और टोटल नंबर है 8, तो इसमें इसका डिवाइड कर दो। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार 16, 3 बचे 34, तो 4 बार 32, तो 20 बचेंगे, तो 2 बार 16, 4 बचे तो 5 बार, तो इतनी बार चला जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा 2425 सेकंड वाला। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, इसकी जगह पर लाना है। मान लेते हैं यहाँ पर x है, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लिया हमने x है, फिर 45% है, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा, इंटू ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो इंटू लगा दिया हमने 1800, फिर प्लस 60 है, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100, और ऑफ है तो ऑफ की जगह पर इंटू। ऑफ कह लें इंग्लिश में ऑफ या फिर हिंदी में का, इनकी जगह पर हम इंटू का साइन लगाते हैं, फिर इक्वल टू। यहाँ पर क्या माना था हमने? x, और परसेंट में है, परसेंट यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि, लेकिन ऑप्शन में देखें तो परसेंट में ही आएगा, मतलब ये x परसेंट होगा जो भी निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 100, और ऑफ या का की जगह पर इंटू 3420। अब यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और यहाँ के 2 0 से ये 2 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो 18 5 से 90 की 0, 9 बचे, तो ये 81, प्लस 15 6 90 और एक 0 और है, तो 900 आ गया, इक्वल टू x बाय 100 इंटू 3420। अब इनको प्लस करेंगे तो 0, ये 1 और ये 17, ये x बाय 100 इक्वल इंटू 3420। अब ये 0 से 0 हम यहीं कैंसिल कर दें, फिर 9 से हमें से कैंसिल कर दें, 9 1 से 9, 8 बचे तो 8 बार 81 और 0, इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार 27, 7 बचे तो 8 बार, फिर हम इसे फिर से 9 से, ये 9 होगा यहाँ पे क्योंकि 9 बार जाएगा, 9 9 से 81, ये 190 है। अब 9 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2 और 9 बार 18, अब 2 9 जा 18 और 5 बार, फिर ये 19 से फिर कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर एक क्या बचा? 5 इक्वल टू x बाय 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 10 50, तो आंसर हो जाएगा 50, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेट डिफरेंस किसी शर्ट को पहले, मतलब किसी शर्ट को 4% पर बेचने पर और 6% पर बेचने पर जो वैल्यू आएगी उन दोनों का अंतर दिया गया है 3, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी या विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले तो कॉस्ट प्राइस देखनी पड़ेगी। मान लिया कॉस्ट प्राइस है 100% हम मान लेते हैं। अब इस पर 4% प्रॉफिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 104%, और 6% लगाएंगे तो हो जाएगा 106%, और इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में दिया गया है 3, तो 106 में से 104 माइनस करेंगे तो 2% आएगा, जो कि अंतर दिया गया है 3 के बराबर है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे 3/2। यहाँ से 100% निकाल सकते हैं हम, दोनों तरफ 2 0 लगा दिए, ये 300, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 15 और 0, तो 100% की वैल्यू आ गई 150, जो क्या मानी थी? 100% हमने क्या मानी थी? कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी उसकी 150। अब कॉस्ट प्राइस हमें पता है, प्रॉफिट पता है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 150 है, इसका पहले हमें 4% प्रॉफिट निकालना है, फिर 6% प्रॉफिट निकालना है, तो 4% निकालें, 4% मतलब कितना? 150 का 104 निकाल दें, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, और 2 से 2 5 10, 2 2 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 और 3 5 15, तो 156 आ गया एक। तो ऑप्शन में से हम देखें 156 हमें इस वाले में मिल रहा है, मतलब 4% वाले को उसने 156 रुपये में बेचा होगा। फिर हम 6% की वैल्यू भी निकाल देते हैं, 6% हमें निकालना है 150 का, 6% मतलब 106% निकाल दें डायरेक्ट, या फिर 6% निकाल के फिर इसमें प्लस कर देते 150 में, तो भी उतना ही आता। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 5 और 3,
तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, तो यह जाएगा 159। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है, एक ट्रेन की स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक पोल को एक खंबे को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, सेकंड में और ये मीटर में, मतलब हमें एक मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड है 90 को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 18 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड आ जाएगी 25 और आएगी मीटर पर सेकंड में। अब ये 5/18 का ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मान लो कोई भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी गई है, किलोमीटर पर आवर मतलब डिवाइड में आवर है, घंटे हैं। अब इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर की जगह लाना है मीटर और आवर की जगह लाना है हमें सेकंड। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड, ये नीचे क्या है आवर। अब सबसे पहले हम इसको मिनट में चेंज करें, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमें इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम 160 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया 60 मिनट हो गया। अब मिनट से हमें सेकंड में लाना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमें फिर से 160 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटू 60 और ये हो गया मीटर में, ये हो गया सेकंड में। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 3 बार, तो ऊपर क्या बचा 5, नीचे 6 इंटू 3 18, तो इसलिए ये आ गया 5/18 और किसमें मीटर में पर सेकंड। इसीलिए हम जब भी कभी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी गई होती है तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाना है तो हम इंटू करेंगे 18/5 का, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर स्पीड ये आ गई, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो स्पीड हमें मालूम है कितनी है 25 इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब ट्रेन की लंबाई हमें निकालना ही है, तो उसकी जगह मान लेते हैं डी, डिवाइड में टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस आ जाएगी 250 और डिस्टेंस मतलब क्या ट्रेन की लंबाई, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है अमित 2 साल बड़ा है अनिल से और अनिल 1/8 है अपने पिता का फादर का, तो 6 साल बाद अमित की एज डबल हो जाएगी उसकी प्रेजेंट की एज के। तो अनिल के पिता की हमें एज बताना है 6 साल बाद। तो यहाँ पर क्या है अनिल और अमित, तो अनिल को हम मान लेते हैं, अनिल मान लो x है, तो अमित कितना हो जाएगा, अमित 2 साल बड़ा है, तो अमित की एज हो जाएगी x+2। अब क्वेश्चन में बोला है कि 6 साल बाद अमित की एज, तो 6 साल बाद अमित की एज क्या हो जाएगी, अमित है ये अभी x+2 का है, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा x+2 में हम 6 और जोड़ दें, तो ये हो गई 6 साल बाद का अमित, जो कि बराबर है कितना उसकी अभी की एज के दुगने के। तो दुगना करना है हमें किसका, अभी की एज का, अभी कितना है x+2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x+8 और ये 2 का इंटू करेंगे तो 2x+4। अब इस x को यहाँ ले आओ, इस 4 को यहाँ ले आओ, तो x यहाँ जाएगा तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 x बचेगा, इक्वल टू 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, x की वैल्यू आ गई 4, x 4 हो गया, मतलब अनिल हो गया 4 का और अमित हो गया 6 का, क्योंकि x+2 4+2 6। अब निकालना है अनिल के पिता की आयु, तो अनिल अपने पिता का 1/8 है, मतलब ये है अनिल, वो है 1/8 अपने पिता का, तो पिता कितने हो जाएंगे, इसमें हम अनिल में 8 का मल्टीप्लाई कर दें, अनिल की एज में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पिता की आयु मिल जाएगी हमें, और अनिल की हमें मालूम है 4 है, तो इसमें 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 32 एज हो जाएगी अनिल के पिता की। पर ये आई प्रेजेंट में, वर्तमान में बोला है 6 साल बाद, 6 साल बाद निकालना है तो इसमें 6 और जोड़ दो, ये हो जाएगा 38, तो आंसर हो जाएगा 38, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, 2 अंक का एक नंबर है और जब उसी नंबर की डिजिट को आपस में बदल दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो 54 कम हो जाता है, मतलब जो नंबर पहले था और जब नंबर या डिजिट बदल दी जाएंगी तो उन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 54। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर निकाल लेते हैं, इसको हम ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, इन दोनों का अंतर दिया है दोनों डिजिट का, मतलब इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक नंबर मान लेते हैं कि x और y, ये दो डिजिट का नंबर हो गया एक, ये हो गई पहली, ये दूसरी।
तो 2 डिजिट का नंबर लाने का फॉर्मूला होता है 10 इंटू 10th डिजिट मतलब जो दूसरे नंबर पर जो डिजिट है वो, इंटू एक्स प्लस 1st डिजिट मतलब जो इकाई पर थी 5 वाई, मतलब 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा नंबर। अब अगर हम इसकी डिजिट को बदल दें, एक्स वाई की जगह पर वाई एक्स कर दें, तो नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10th डिजिट पर मतलब दूसरे नंबर पर जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेंगे y और प्लस जो यूनिट डिजिट पर नंबर है उसको प्लस कर देंगे x। तो ये हो जाएंगे दोनों नंबर। इन दोनों का अंतर दिया है 54, तो इसमें से माइनस करो 10 इंटू एक्स मतलब 10x प्लस y, इसमें से माइनस करना है हमें इसे 10 इंटू वाई मतलब 10y और प्लस x इक्वल टू है 54 के। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि अंतर बोला है और 10 लेते हैं तो 10 में से एक कम कर दो तो 9 हो गए और इक्वल टू में 54 दिया है तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। लेकिन अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस, ये हो जाएगा माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, तो माइनस एक्स इक्वल टू 54। 10 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस, और ये 10y है ये 1y है तो माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आया क्योंकि 10 बड़ा है, तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 54। अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें, 9 यहाँ से 9 हटेगा तो बचेगा x, यहाँ से 9 हटेगा तो बचेगा y इक्वल टू में 54। अब इस 9 को इससे कैंसिल कर दें तो 6 बार, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 6। अब इसमें हम x और y नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि और कुछ नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में डिफरेंस ही पूछा है। जो दोनों डिजिट हमने मानी थी x और y, इन दोनों के बीच का अंतर, और ये वही तो आया है अंतर, x माइनस वाई इक्वल टू 6, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, ये कैंसल्ड है क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला भी कैंसिल है क्योंकि सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम इसको, आंसर आएगा ही नहीं। ये वाला भी कैंसिल है। नेक्स्ट है, इन सब का एवरेज या औसत निकालना है हमें। अब इसको हम लास्ट वाली डिजिट को प्लस करके चेक नहीं कर सकते क्योंकि आंसर में 0 वाला डिजिट है और 2 ऑप्शन में हमें 0 मिल रहा है लास्ट में, मतलब इन सबको प्लस करना पड़ेगा। अब ये 8 और 4 12, 8 और 4 12 तो 24 और 6 30 की 0, तो 3 बचे, 3 और 4 7, 8 9 10, 13 और 15 और 3 18, 180 इसका इन सबको प्लस करने पर आया। अब 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6 से डिवाइड कर दो, ये 3 और 30, तो इसका एवरेज आएगा 30, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। 64 की पावर है 2/3 और इसकी भी ऊपर पावर है 1/2। ये है क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये क्या है 64, तो 64 को हम 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 2 हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2 लिखा है, हमें सेम बेस बनाना है इसलिए हम 2 की पावर में इसको लिख देंगे। ये 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर हम लगाएंगे तो 3, 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6, मतलब 2 की पावर 6। तो इस 64 इतने की जगह पर हम लिख देते हैं 2 की पावर 6, और फिर इसके ऊपर है इसकी पावर लगी हुई है 2/3, और जब पावर के ऊपर पावर रहती है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3 का मल्टीप्लाई हम 1/2 में कर देंगे, तो 2/3 इंटू 1/2 इक्वल, ये डिवाइड का साइन है 1/2 और होल स्क्वायर। अब यहाँ से इस 6 का मल्टीप्लाई भी हम इसमें कर देंगे क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 6, इंटू में 2/3 और इंटू में 1/2 डिवाइड में। अब ये 1/2 है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 1/2 की जगह 2 और पावर जो रहेगी वो माइनस में हो जाएगी, या फिर इसको हम यही सॉल्व कर देते हैं। 1/2 है और होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर 2 और डिवाइड में 1/4। 2 की पावर 2 मतलब क्या 4, 4 डिवाइडेड बाय 1/4, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। ये क्यों, क्योंकि डिवाइड के बाद जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू रखी रहती है तो हम इसको इंटू में लिख के और उसको पलट देते हैं। 1/4 का 4/1 हो गया, तो आ जाएगा 4 इंटू 4 16, इसका आंसर हो जाएगा 16 सेकंड वाला। या फिर इसको इतने की जगह पर हम क्या कर देते, 4 है फिर डिवाइड में 1/4, डिवाइड मतलब नीचे लेके जाना है 1/4। अब इतना पार्ट ये अलग है
तो 4, अब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 4 इंटू 1/4 की जगह क्या हो जाएगा 4/1, और वही हमने यहाँ लिखा था। जब भी कभी फ्रैक्शन में दो वैल्यू लिखी रहती हैं, कभी भी a/b है और डिवाइड में c/d लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम जब भी फ्रैक्शन में बाद में फ्रैक्शन नंबर रहता है डिवाइड के बाद, तो हम उसको इनटू में लिख के पलट देते हैं। तो a/b की जगह क्या हो जाएगा d/c। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट है हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना या लघुत्तम अभाज्य संख्या, मतलब ऐसा नंबर जो केवल खुद से या 1 से डिवाइड हो। तो सबसे छोटा क्या होगा, 6 तो हो ही नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, कंफ्यूजन है 1 और 2 में। तो यहाँ पर 1 नहीं होता है, सबसे छोटा होता है 2। 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तो सबसे डिवाइड हो जाता है। या फिर हम ऐसा कह लें कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स करने पर या गुणनखंड करने पर वही नंबर आए और साथ में 1 आए। जैसे 2 मान लें, तो 2 के लिए क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। और अगर 6 देखें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, लेकिन साथ में 1 भी लिख देते हैं। मतलब यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिखो, 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 6, इसलिए हम 1 को नहीं ले रहे हैं। सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर होता है 2। नेक्स्ट है हमें मीन लेना है या माध्य लेना है 14 के सभी फैक्टर्स का, 14 के सभी गुणनखंड का। तो 14 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 7 और फिर एक 14 खुद भी रहता है। इतने ही नंबर हो सकते हैं जिसे डिवाइड चला जाएगा 14 में। अब इन सब का हमें मीन लेना है, मतलब इन सबको प्लस करना है। 7 और 9 10 और दे 24, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितने 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 6 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, सेकंड वाला। नेक्स्ट है किसी नंबर का 3/4 लेना है और 1/5, मतलब 3/4 ज़्यादा है 11 ज़्यादा है 1/5 से, मतलब हम 3/4 और 1/5 का अंतर ले लें। मान लिया कोई नंबर है x, अब इसका 3/4 हो जाएगा, इसमें 3/4 का मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा है मतलब दोनों का अंतर हो जाएगा, तो 1/5 लेना है, तो x का 1/5 जो कि बराबर है 11 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम आ जाएगा 20। 20 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 5 और 5 इंटू 3 15, 15x माइनस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4, मतलब 4x इक्वल टू 11। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएंगे, 11x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में, 11 इंटू 20। अब यहाँ से 11 से 11 कैंसिल, यहाँ क्या बचा केवल x और यहाँ पर केवल 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, वो नंबर होगा 20, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें इतने रुपए पर 2 साल के लिए और इतनी रेट पर। तो 2 साल दिया गया है, तो पहले हम पहली साल के लिए रेट निकाल लेते हैं, मतलब पहली साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो अमाउंट है ये, इसका हम 5% निकालेंगे। 5% डिवाइड में 100, तो 0 से 0 चले जाएंगे, और 20 12, तो पहले साल के लिए लग गया 120। फिर दूसरे साल के लिए फिर से इस पर रेट लगानी पड़ेगी हमें 5%, तो 120 ही मिलेगा। लेकिन दूसरे साल पर हमें इस पर भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग जाता है। तो 120 का हम 5% और निकाल देंगे। 0 से 0, 5 से 2 बार और ये 6 बार। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 12 12 24 हो जाएंगे, मतलब 240, और इसमें 6 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 246। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा 246, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मतलब चक्री चतुर्भुज है, और चक्री क्या होता है, जो सर्किल के अंदर होता है। ये वृत्त हो गया, अब इसके अंदर बना है PQRS। अब चक्री चतुर्भुज क्या होता है, जो इसकी परिधि को टच करते हुए बने। ये हो जाएगा PQRS, P Q R और S। अब इसमें एंगल P दिया है 86, ये वाला एंगल दिया है 86, हमें बताना है एंगल R, ये वाले की वैल्यू बतानी है। तो जब भी किसी वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना होता है तो उसे कहते हैं चक्री चतुर्भुज या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाले एंगल को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। अगर हम एंगल P
प्लस एंगल आर करेंगे तो 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर। उसी तरह से एस और क्यू भी आमने सामने वाले एंगल है, तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 ही आएगा। अब हमें P दिया गया है, R निकालना है तो इस वाले में रख दें। एंगल P दिया गया है 86 प्लस एंगल R इक्वल टू 180। यहाँ से हमें एंगल R की वैल्यू निकालनी है, 180 में से इसको माइनस कर दें तो 10 में से 6 4 और ये हो जाएंगे 9, 94। एंगल R की वैल्यू हो जाएगी 94, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है AB पैरेलल है CD के, मतलब दो लाइन है, ये हो गई AB और ये हो गई CD और ये CD। अब EF एक लाइन है, EF एक तिर्यक रेखा है जो कि काट रही है AB को P पर, तो ये हो जाएगा P, और CD को Q पर। तो एंगल APE, P मतलब ये बीच वाला, तो APE ये पॉइंट है E और ये है F, तो APE की वैल्यू दी गई है 6x और एंगल PQD दिया है 4x, तो PQ और D बीच वाला लेना है, तो ये हो गया 4x। अब हमें एंगल APQ बताना है, तो AP और Q ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब AB और CD दो समांतर रेखा है और इनको एक तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कट भी कर रही है, तो इस तरह के केस में कई तरह के एंगल बनते हैं। या तो हम इस 4x के बराबर में ये वाला एंगल बराबर कर दें, या फिर हम एकांतर कोण बराबर कर लेते हैं जो कि Z की तरह बनते हैं। इस तरह का डायग्राम हमें देखना है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है जो कि हमें निकालना है, P वाला एंगल हो गया और ये दिया गया है 4x, तो इस 4x के बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4x ये एंगल बराबर उतना ही हो जाएगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ से हमें 4x मिल गया, यहाँ से x की वैल्यू निकालने हम, ये एक लाइन जा रही है इस तरह से लाइन बन रही है और ये है P A और ये है P, तो इस पर दो एंगल दिए गए हैं, ये वाला है 6x और ये वाला है 4x। तो एक स्ट्रेट लाइन पर या सरल रेखा पर सभी एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो हम 4x और 6x को 180 के बराबर रख सकते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 6 और 4 ये हो जाएंगे 10x इक्वल टू 180 और 0 से 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 18। तो x की वैल्यू मिल गई, हमें निकालना है ये वाला एंगल P वाला, तो 4x है ये, तो 4 में इसका मल्टीप्लाई कर दो 18 का, तो ये आ जाएगा 72। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है ABCD एक ट्रेपेजियम है या समलंब है, जिसमें AB पैरेलल है CD के, AB समांतर है DC के, CD है DC, तो A B C और D। अब इसमें एंगल A दिया है 102, ये वाला एंगल दिया है, तो हमें एंगल D बताना है, एंगल D ये वाला एंगल निकालना है। अब यहाँ पर बोला है AB ये वाली लाइन और DC ये दोनों समांतर है, मतलब इनको हम बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरफ बढ़ाएंगे और D को इस तरफ अगर हम बढ़ाएंगे तो, और ये वाली लाइन जो हो जाएगी ये हो जाएगी तिर्यक रेखा, तो दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा काट रही है, तो हम अंतः एकांतर कोण बराबर कर सकते हैं। ये वाले एंगल के बराबर कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि Z बनना चाहिए, या तो ऐसा Z बने या फिर ऐसा Z बने। तो यहाँ पर Z कौन सा बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम अंतः एकांतर कोण बराबर देख सकते हैं। तो 102 की वैल्यू दी गई है, तो अंदर ही हमें देखना है, तो अंदर लेकिन दूसरे साइड तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ, तो 102 के दूसरे तरफ कौन सा एंगल, ये वाला हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 102, क्योंकि बराबर होते हैं। अब यहाँ पर एक सरल रेखा बन रही है, इस सरल रेखा पर इस तरह की लाइन जा रही है ये, और ये वाला एंगल दिया है 102, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके, तो 180 में से 102 को माइनस करेंगे तो 8 और 7, तो इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी 78, जो कि इस फिगर में है ये वाला, और यही हमें निकालना था, एंगल D की वैल्यू 78, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक वर्ग का या स्क्वायर प्लेग्राउंड का एरिया या क्षेत्रफल दिया है इतना, तो उसकी एक साइड क्या हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का या भुजा का स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 265.69 इक्वल टू एस स्क्वायर। यहाँ से एस की वैल्यू निकालना है, तो ये 2 है, इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट या वर्गमूल, जो कि एस के बराबर है। इसका हमें स्क्वायर रूट देखना है, तो पीछे वाली डिजिट हम देखते हैं 9। 9 हमें कौन सी नंबर की स्क्वायर करने पर मिल जाती है? या एक तो हम 3 नंबर ले लें, 3 3 9 होता है, या फिर दूसरा नंबर ले लें 7 7 7 49, लास्ट में 9 मिलता है। तो 3 और 7 दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। इसके बाद स्क्वायर रूट में पीछे की 2 डिजिट हम कैंसिल कर देते हैं। अभी जो पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट को हम नहीं मान रहे, मतलब या फिर इस पॉइंट को हटाकर हम नीचे 200 लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 26569 और डिवाइड में 100। अब ये रूट जो है वो 100 के ऊपर भी है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे की डिजिट हमने देखी 3 और 7 मिल रहा है। हम पीछे के दो नंबर कैंसिल कर देंगे, 6 और 9 हटा दिया। अब 265 से एक छोटा नंबर हमें ऐसा देखना है जो किसी एक नंबर का वर्ग हो। तो 15 225, 16 का 256, 16 का हम ले लेंगे 256 होता है, जो कि इससे कम है 265 से। केवल इतने नंबर से ले रहे हैं हम, तो 16 का है, तो हम यहाँ पर 16 और 16 लिख देंगे। उसके बाद 16 में एक बढ़ाकर हम इंटू करेंगे, 16 में एक बढ़ाकर मतलब 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जाएगा 42 की 2, 26 27, ये 272 आ गया। अब 272 हमें देखना है बाकी बची हुई नंबर से क्या है। 272 जो मल्टीप्लाई किया ये ज़्यादा है 265 से, ज़्यादा है मतलब इन दोनों ऑप्शन में से जो कम वाला होगा वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। उल्टा लेते हैं, यहाँ ज़्यादा मिलेगा तो कम वाला ले लेंगे, और अगर कम मिलता तो ये वाला हो जाता। तो 26569 इसका रूट आ गया 163, और नीचे 100 है तो 100 का क्या हो जाएगा 10, और नीचे डिवाइड में एक 0 है तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ जाएगी साइड इसकी 16.3। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इस पूरे को डिवाइड करना है x-2 से। तो जो भागफल मिलेगा या क्वोशंट मिलेगा उसमें सबसे पहला पद, पहली टर्म क्या है? तो मतलब यहाँ पर हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, लेकिन केवल एक टर्म तक ही हमें डिवाइड करना है, -3x + 4, और इसका हमें डिवाइड करना है x-1 से। तो हमें यहाँ पर 2x³ लेके आना है, तो x-1 में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 2x³ मिल जाए? ये पता लगाने के लिए पहली वाली टर्म का ही हम डिवाइड कर दें x वाली टर्म से, इसमें केवल x से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और इसकी पावर 2। तो 2x² से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x³, फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -2x², फिर इसके बाद इसको माइनस कर देंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में केवल पहला पद ही बताना है, पहली टर्म, तो पहली टर्म तो आ गई है, तो ये हो जाएगा आंसर 2x², फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल है या आयत है, उनकी साइड का रेशो दिया है 5:4। अगर पेरीमीटर या परिमाप 54 है तो लंबाई क्या होगी? ये आयत हो गया, इसमें आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो हम इसको 5 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, रेशो में दिया है तो हम रेशो ही लेके चलेंगे। अब पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है? सभी चारों साइड्स का सम, सभी को प्लस करने पर जो वैल्यू है, तो इन सबको हम प्लस कर दें, ये 9 हो जाएंगे और 18, तो 18 रेशो में ही ले रहे हैं हम, 18 इक्वल टू क्या हो गया, दिया है 54, तो यहाँ से 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई दोनों निकाल सकते हैं। लंबाई निकालनी है तो लंबाई है ये 5, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इक्वल टू 3 है तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 3, लंबाई हो जाएगी 15। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। या फिर अगर ये निकालना है तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी 12। या फिर हम इसको फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ का रेशो दिया है 5:4, तो हम मान लेते हैं कि 5x है और 4x है, तो ये हो जाएगी 5x और 4x। तो परिमाप का या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर या परिमाप दिया यहाँ पर 54, p की जगह 54 लिखा, 2 × यहाँ पर लंबाई कितनी है 5x प्लस चौड़ाई 4x,
इसको 2 से हम कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27 आ गया। तो 27 इक्वल टू ये 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9x। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू मिल गया x। x की वैल्यू आ गई 3। अब हमें लंबाई निकालनी है तो यहाँ पर रख दो 5x मतलब 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, एक सेल में डिस्काउंट दिया जा रहा है, 30% की छूट दी जा रही है। अगर मैंने किसी आर्टिकल के लिए 315 रुपये दिए तो उसकी मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य क्या था? तो मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 100% था। अब उस पर 30% की छूट दे रहे हैं, मतलब 30% माइनस कर दो तो कितना आ गया, 70। मतलब इतने कम में देना पड़ेगा उसे, इतनी कम कीमत हो जाएगी, जो कि बराबर दी गई है 315 की। तो 70% इक्वल टू हो जाएगा 315। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 315 डिवाइड बाय 70। 7 से इसको डिवाइड कर दें 10 बार, और 7 4 28, 5 जा 35। तो इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं, 1% इक्वल टू क्या मिल गया, 45/10। अब हमने मार्क्ड प्राइस कितनी मानी थी अंकित मूल्य, 100%, तो 1% इक्वल टू 45/10 है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 45/10 इंटू 100। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 45 इंटू 10 यह जाएगा 450। तो अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 450, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसका हमें स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो इस पूरे इतने को हम मान लेते हैं कि a है, और 3y को मान लेते हैं कि b है। तो बीच में माइनस है, मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, a की जगह पर रख देंगे 2x क्यूब है, a की जगह 2x क्यूब और b की जगह पर 3y क्यूब। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, या फिर हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखो a कितना है, 2x क्यूब है, मतलब हम 2x क्यूब मतलब यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और x क्यूब है, तो x क्यूब का जब हम स्क्वायर करेंगे मतलब इसके ऊपर 2 कर देंगे, 2 इंटू 3 6, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 4x की पावर 6। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 4x की पावर 6 कहाँ कहाँ, यहाँ है या 9 है, तो ये नहीं होगा आंसर, ये 9 है, ये भी नहीं होगा आंसर। अब इसके बाद हम इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। 3y क्यूब है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और y क्यूब है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 3 6, तो यह जाएगा 6। 9y की पावर 6, लेकिन किस में, प्लस में, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस रहता है। तो हम ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, ये दोनों बचे थे, इसमें से दोनों में है, लेकिन ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि माइनस वाला हमें नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सर्कमफ्रेंस दिया एक वृत्त का या परिधि दी गई है, तो परिधि या सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये दिया गया है 44, तो यहाँ पर हम 44 रखेंगे इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और रेडियस, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो 44 और 2 इंटू 22, ये 44, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7 को यहाँ लेके जाएंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। और हमें रेडियस या एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं वृत्त का, पाई आर स्क्वायर से। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7 और r की जगह पर 2 बार r, मतलब r है हमारा कितना, 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 14, और 14 और 15, तो इसका एरिया हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन। ये 29 छूट गया था, इसका क्यूब रूट या घनमूल निकालना है, तो किसी भी मेथड से इसका घनमूल निकाल सकते हैं, आंसर हो जाएगा 18। या फिर इसको हम चेक करें, लास्ट में क्या मिला है 2, तो किस नंबर का क्यूब करने पर हमें लास्ट में 2 मिलता है। 8 का जब हम क्यूब करते हैं 512, तो लास्ट में 2 मिलता है, तो हम 8 लिख लेते हैं। इसके बाद क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 डिजिट हम पीछे से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से 832 हटा देंगे तो बचेगा केवल 5। तो 5 से हमें छोटा वाला ऐसा क्यूब देखना है जो किसी नंबर का क्यूब हो, तो 2 का तो होगा नहीं, 1 का होगा, 1 का 1 होता है, मतलब 5 से कम वाला हो गया 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो ये किसका हो जाएगा, 18 का, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 26 अगस्त के शिफ्ट 2 का। थैंक यू।